तो फिर आज दो वादे करो मुझसे। कैसे वादे? जब तक मैं अम्मी को राजी नहीं कर लेता तुम शबाना आंटी के घर में ही रहोगी और मेरा इंतजार करो। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती तुमसे। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें अगवा कर रहा हूँ और जबरदस्ती तुमसे निकाह करूंगा। मजाक करो यार, लेकिन वादा करो कहीं नहीं जाओगे। प्लीज। आपकी वही बेवकूफ बेटी हूँ जिसे रात के अंधेरे में क्लिनिक में पैदा करके आप चली गई थी। जब पूरी दुनिया ने मुझे धुतकार दिया तो मेरी माँ मुझे कबूल करेगी? अब क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। लग तो नहीं रहा है। जोरा ने मुझे फोन करके बुलाया कि तुम्हारे सर में दर्द है और तुम मुसलसल रो रही हो। जोरा ओवर रिएक्ट करती है, इसको सीरियसली क्यों लेते हो? डॉक्टर के पास गई थी? क्या जरूरत है डॉक्टर के जाने की? ठीक हूँ। क्यों नहीं गई डॉक्टर के पास? अपनी कंडीशन देखो, लुक एट योर आईज, लुक। क्या किया है मैंने? क्यों परेशान हो रहे हो? शादी के शुरू से ही तुम्हारे चेहरे पे एक उजड़ा उजड़ापन दिख रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कुछ मुझे बताती भी नहीं हो, अंदर ही घुट रही हो। घर का माहौल भी एक अजीब ही। कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्लीज उल्टे सीधे सवाल मत पूछो इस वक्त। सर में दर्द हो रही है। गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ, ओके? ये अब नहीं चल सकता है इस तरह। जस्ट गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ, ओके? देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। आई नो। प्लीज। हमजा, तुम्हारी सारी बातें मान ली है मैंने। इसका हरगिज ही मतलब नहीं कि तुम मेरी बात को रद्द कर दो और कुछ भी ना सुनो। क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? हानिया, मैं तुम्हें घर के सामने उतारा। हम कोई चोरी नहीं करे कि तुम यहाँ से पैदल चल के घर जाओ। वहां दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी गाड़ी से उतरते हुए किसी ने मुझे देख लिया तो क्या जवाब देती फिरूंगी मैं? कहते ना मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ आई हूँ। पागल हो गए हो तुम। हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ इस तरह लोगों से डर डर के। हम क्यों डरे किसी से यार? हम कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, बल्कि मुझ पे थोड़े और इल्जाम लग जाएंगे। हानिया, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। देखता हूं तुम पे कौन इल्जाम लगाता है। कोई लगा के तो देख। और अब तुम भी मुझे रोक के कमजोर नहीं करोगी। समझी?
लोगों से डरना छोड़ दो, वरना सब तुम्हें इसी तरह डराते रहेंगे। तुम मेरी पोजीशन में नहीं हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। कभी खुद को मेरी जगह पे रख के सोचना कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। कहां से आ रही हो? वो भी हमजा के साथ इस वक्त? कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ हानिया? इतनी घबराई भी क्यों हो? इससे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो। हमजा के साथ आते हुए देखा है इसे मैंने। पता नहीं कहां घूमती फिर रही थी उसके साथ, पूछो। बाबा, हमजा भाई को इसे लेने मैंने ही भेजा था। ये तो किसी विमेंस हॉस्टल में रहने के लिए जा रही थी। अरे यार, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये सब ड्रामा है, ये कहीं नहीं जाने वाली इस घर को छोड़ के। अगर जाने वाली होती ना तो उसी दिन चली जाती जिस दिन सच का पता चला था इसे। मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था मुनस्सर। तुमने क्यों भेजा उसको मुझे वहां से लेने के लिए? इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। जा रही हूं मैं। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? क्या बोल रही हो तुम? ठीक है तो कह रही हूँ बाबा, अगर आपके घर में एक बेटी की जगह नहीं है तो दूसरी की भी नहीं होनी चाहिए। ये इस घर की बेटी ही नहीं है। कितने सख्तदिल हैं आप बाबा। एक इंसान जो आपकी नजरों के सामने पल कर बड़ा हुआ है, उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत ना सही थोड़ी सी जगह भी नहीं है। जाने दो मुझे। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या हो रहा है ये सब? पूछ लो अपनी बेटियों से क्या हुआ। पागल हुई फिर रही हैं घर में। अब बताओ मुझे, क्या बात है? क्यों नाराज हो रहे थे तुम्हारे बाबा? इससे पूछे ना, घर छोड़ के जा रही थी ये। क्या? ये क्या सुन रही हूं मैं? ठीक सुन रही हैं आप अम्मी। जब मेरी माँ के पास मेरी जगह नहीं है, इस घर में मेरी जगह नहीं है, फिर वही है ना मेरा ठिकाना। किसने कहा तुमसे? किसने कहा इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है? जब तक मैं जिंदा हूं तुम इसी घर में रहोगी, मेरे पास। और जब भी तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता आएगा हम यहीं से रुखसत करेंगे तुम्हें। एक तो पता नहीं ताई अम्मी को क्या इशू है, मान क्यों नहीं जाती। हमजा भाई जान छिड़कते हैं इस पे, बहुत खुश रखेंगे इसे। मुझे नहीं करनी हमजा से शादी। अच्छा ठीक है, हम नहीं करेंगे हमजा से तुम्हारी शादी जब तक वो अपनी अम्मी को नहीं मना लेता। मुझसे वादा करो कि तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी, ऐसा सोचोगी भी नहीं। वादा करो, वरना मरा मुंह देखोगी मेरा।
ये ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? देखा, कर दिया ना अम्मी को परेशान। तुम्हें अपनी नई माँ का क्या पता चला? तुम पुरानी को भूल गई? तुम प्रॉमिस करो ऐसी बात कभी नहीं सोचोगी। मैं प्रॉमिस में नहीं करती। अम्मी ये तो आप ही के काबू आती है। वैसे आज इसने हमजा भाई की सुन ली, वो ही मना के लाए हैं ऐसे। रोक लें अपने बेटे को भाभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब क्या कर दिया उसने? हानिया को अपने साथ गाड़ी में लेके घूमता फिर रहा है वो। हैं? कौन? हमजा? जी, और हिम्मत देखिए कि यहां तक छोड़ने आ गया है। ये खौफ भी नहीं है कि कोई देख लेगा उसे। तुमने खुद देखा उन दोनों को साथ आते? अरे भाभी, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या आपसे? आ लेने दो उसे जरा, बल्कि आ गया है, अभी दिमाग ठीक करती हूँ इसका। इंतहा जटाई की हाथ से बिल्कुल ही निकल गया है लड़का। अस्सलाम वालेकुम। तुम आई भी हो भाई? वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों अपने चाचा के हाथों मेरी बेइज्जती कराने पर तुले बैठे हो? क्या हो गया अम्मी, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? अम्मी भाई को बैठने तो दे। चुप करो तुम, बात करनी है मुझे इससे। हाँ भाई, कहाँ गए थे तुम हानिया के साथ? ओह, तो खबर पहुंच चुकी है अब तक। मेरी बात का जवाब दो। अम्मी, मुझे मुनज़्ज़ा का फोन आया था, हानिया किसी विमेंस हॉस्टल जा रही थी रहने के लिए, उसे रोकने गया था मैं। वुमेन हॉस्टल? ठेका ले रखा है तुमने उसका? अम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं हानिया मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे जीते जी वो किसी विमेंस हॉस्टल में जाके रहे, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हॉस्टल में रहे या जहन्नुम में, मगर उसे इस घर में लाने के बारे में सोचना भी मत तुम। वो खुद यहाँ नहीं आना चाहती, मैं तो उसे निकाह करके यहाँ लाना चाहता था। निकाह? मेरे बगैर, मेरी इजाजत के बगैर निकाह करोगे तुम उससे? अम्मी जस्ट रिलैक्स, मैं कोई निकाह नहीं कर रहा हूँ। जब हानिया ही राजी नहीं है तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सुन रही हो? सुन रही हो उसकी बातें तुम? मेरे खुदा। अम्मी, आप ही ने उन्हें ये सब सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप आखिर मान क्यों नहीं जाती हैं? दिमाग खराब है तुम्हारा। मैं कभी भी उस बदजात लड़की से अपने इकलौते बेटे की शादी नहीं कर सकती। मुझे अपनी पूरी नस्ल खराब नहीं करवानी। उफ अम्मी, पता नहीं आपकी सोच कब बदलेगी। क्या बैर हो गया उस मासूम बेज़र बच्ची से? मासूम? क्या कहती है तुम्हें फारूक? चिढ़ है मुझे उससे। मेरी इस चिढ़ की और नफरत की वजह सिर्फ तुम हो। मेरे मना करने के बावजूद तुम उसे यहां लाई, मेरी बच्चियों के साथ उसे तरबियत दी, उसे पाला। क्या किसी से चिढ़ने के लिए ये वजह काफी नहीं है? तो प्लीज फॉर गॉड सेक ये मत कह देना कि इसमें उसका क्या कसूर है। जिसे उसकी माँ ने कबूल नहीं किया उसे तुम कबूल किए बैठी हो। मेरी बात। बस यार, बिला वजह बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने रोक लिया मुझे आज, वरना घर से निकाल के दम लेता उसे। तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है। तो मुझे को क्यों समझाना है हर दफा? खुद भी तो समझो कभी कुछ। सुननी है ही नहीं किसी की कभी इस परत में, अपनी करनी है बस। ले भाई, ये यहाँ है घर पे और हम इन्हें फोन कर करके मर गए। तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जानबूझ के नहीं उठाया। मुझे पता था मैं आपको फोन उठाऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि मॉल आ जाओ। तो ये अच्छी बात थी ना बेटा, बरी में तुम्हारी पसंद शामिल हो जाती। अरे अम्मी, खुदा का वास्ता है आपको,
ये बरी वरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। आपकी बारी है भाई, इंटरेस्ट क्यों नहीं है? अरे भाई आप लोग चले गए ना, मैं क्या करता वैसे भी वहां पर। मुगीज आखिर कब तक ये चलेगा? तुम्हारा मूड है कि ठीक ही नहीं हो रहा? बिल्कुल ठीक हूं, क्या करके दिखाऊं आपको मैं? बेटा ये ठीक नहीं है, तुम किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अरे अम्मी आपको मेरी शादी कराने का बहुत शौक था ना, थोड़ा बर्दाश्त भी कर लें। नहीं, क्या मतलब है इस बात का? इसका यह मतलब है कि आपके कहने पे मैं शादी कर रहा हूं, क्या ये काफी नहीं है? नहीं, ये काफी नहीं है। परसों तुम्हारी मेहंदी है, फिर तुम्हारी शादी है, और अगर तुम इस तरह का मुंह बना के घूमते रहोगे तो सब लोग समझ जाएंगे शादी जबरदस्ती हो रही है। अम्मी लोगों को छोड़े, मुनज़्ज़ा का सोचे, उसको मालूम होगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तो गुजरती रहे यार, मेरी बला से। मैं डरता हूं उससे? हाँ, अम्मी अब क्या होगा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा बेटा। परसों इसकी मेहंदी है और इसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। चादर उठे सलेगी रंग माहिया, आओ सामने बोलो फिर उसके रंग माहिया। लठे की चादर उठे सलेगी रंग माहिया, आओ सामने। ये प्यारी लग आ रही है। जाए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? हाँ भाई दुल्हन, कैसी हो तुम? आ गया ख्याल तुम्हें आने का? एक काम करती ना, तकरीब खत्म होने के बाद आती। हाँ तो ससुराल से निकल कर आना कोई आसान काम है? अब हो रही है ना तुम्हारी शादी, तो तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा। आप डरा रही हैं मुनज़्ज़ा को? नहीं, एक्सपीरियंस बता रही हूँ इससे। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू, मेरी बहन है ही इतनी प्यारी। अच्छा चले ना, चलते हैं, देर हो रही है। मैं तो जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाएं। हाँ तुम लोग आ जाओ, मैं भी जाती हूँ। जल्दी कर लो आप। भाई बस यहाँ खड़े मुस्कुराते रहेंगे। वहाँ कमरे में हानिया और मुनज़्ज़ा अकेले हैं, और फिलहाल यहाँ से किसी का वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं है। तो आपको जो देना है जाकर दिया है। मरवा मत देना यार। हाँ भाई, मैंने तो सुना था प्यार करने वाले किसी से नहीं डरते। सुना तो बिल्कुल ठीक था आपने। अच्छा भाई, वहाँ जाकर ना ज्यादा देर मत लगाइएगा, ये ना यहाँ से कोई ढूंढता हुआ आपको वहाँ आ जाए। तो रोक लेना उन्हें, सबके दरमियान पहाड़ बन के खड़ी हो जाओ। बहन किस बात की हो तुम? अच्छा जाए, अब यहाँ खड़े बातें बनाते रहेंगे। जाए। ऑल द बेस्ट। हमजा प्लीज मुझे जाने दो, आज कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकती मैं। चली जाना। इसे पहन लो।
तुम्हारी उंगली में बहुत अच्छी लगेगी। हमजा तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हमजा भाई दिखाए ना। इसे कहो ना खोल के खुद देख ले। मैं नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती? तोहफा है और तोहफे को ठुकराना नहीं चाहिए। मैं अजनबियों से तोहफा नहीं लेती। अच्छा, ये कब हुआ? हमजा भाई और अजनबी? पहले तायमी और बाबा मुझे बहुत कुछ सुना चुके हैं। अब हिम्मत नहीं है मुझ में। अब परेशान ना हो हमजा भाई, इसे हालात ने ऐसा बना दिया। आप ये मुझे दे दें, मैं इसको समझा के पहना दूंगी। मेहंदी की रात आए, मेहंदी की रात आए, सपनों की बारात सजनिया साजन मेरे साथ लगे हाथों में ऐसे हाथ, गोरी कर दे सिंगार, गोरी कर दे सिंगार, गोरी कर दे सिंगार, गोरी कर दे सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए रूम रूम में हाथ, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवा, गोरी कर दे सिंगार, गोरी कर दे सिंगार, गोरी कर दे सिंगार, गोरी कर दे सिंगार, मेहंदी की रात, मेहंदी की रात। अलीना, तुमने चीजें रख ली थी? जी मामा, मैंने सोच लिया रस्म कर ले। जी जी, क्यों नहीं, बच्चियों को बुला लेते हैं सबको। ठीक है, मैं बुला कर लाती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए। आइए आइए। भाग्या, चलो मामा और आंटी रस्म के लिए बुला रही है। अच्छा चलो। अच्छा, हानिया कहाँ है? उसको भी ले लो ना साथ। वो देखो, वो रही अकेले बैठी हुई है, फिर जाके इसकी खुशामदी करो तभी आती है ये। तुम जाओ, मैं आती हूँ। तुम्हें सब रस्म के लिए बुला रहे हैं। मैं यार ठीक हूँ भाग्या, वहां जाके मैं क्या करूंगी? तुम जाओ ना। मैं ना शायद अपनी इम्पोर्टेंस जताने की आदत हो गई। मैं अम्मी को बुला के लेकर आती हूँ। हानिया, चलो ना बेटे, रस्म करनी है। मैं लीना और फाकिया कर लेंगे ना, मुझे नहीं जाना। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें करनी पड़ेगी ये रस्म। दुनिया को ये भी तो बताना है ना कि इस घर में कितना जुल्म होता है मुझ पर। अच्छा प्लीज, इस वक्त अपनी तंजिया गुफ्तगू से परहेज करो। घर में तुम्हारी सगी बेटी के ससुराल वाले आए हैं ना, घर भरा हुआ है मेहमानों से, तमाशा मत करो। चलो बेटे। आ जाओ ना बेटे, रस्म कर लो ना। जी चाची जान। चलो अभी फाकिया और हानिया आ जाओ मैदान में। ये नहीं पकड़ेंगी उंगली। फाकिया काफी है, मैं और हानिया साथ देंगे ना इसका। आप हमारा लेख निकाले। कितना नेक चाहिए? पूरे के पूरे 1 लाख रुपए। ओ, कुछ कम नहीं हो जाएंगे? अच्छा, तो फिर आप 2 लाख दे दे। ये कुछ नहीं बोलेंगी?
ये थोड़ा कम बोलती हैं। मैं हूं ना फाकिया का साथ देने के लिए। अच्छा अब आप इधर उधर की बातें कम करें और नेक लिखा लें हमारा। बेटा हमें देर हो रही है, बच्चियों को नेक दे दो तो फिर हम चलते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे लिए। सिर्फ मेरे लिए? हाँ ना, क्योंकि सगी साली तो सिर्फ तुम ही हो। शर्म आनी चाहिए मुगीस तुम्हें, क्या हो गया था तुम्हें? कितनी फजूल बातें की हैं तुमने। फजूल क्या बातें कर रहा था मैं? अरे सालियों से लोग ऐसी मजाक करते हैं। क्या हो गया है भाई? आपने आज हानिया को इतना हर्ट किया है, वो पहले ही इतना दुखी थी। तो उसने जो हर्ट किया मुझे रिजेक्ट करके, अरे भाई जब मैं उसको कबूल नहीं हूं तो वो भी मुझे कबूल नहीं है किसी और रिश्ते में। पेरेंट्स को मुगीस तुम्हारे सर से हानिया का भूत कब उतरेगा? अम्मी देखें, बात सुने, आपने जो कहा वो मैंने कर दिया ना, किया कि नहीं? अब इससे ज्यादा मुझसे तवक्को मत रखिएगा। क्या करोगे तुम? अरे क्या करूंगा मैं? भाई तैयार होके जाऊंगा, बारात लेके आपकी बहू को घर लेकर आऊंगा और बस। और बस? हाँ बस। उससे कोई तवक्को मत रखिएगा, मैंने पहले ही बोला आपको। ये सब कुछ आपकी जबरदस्ती की वजह से हो रहा है, प्लीज समझे इस बात को। हटे। हनी, क्या करेगा ये लड़का? कुछ नहीं होगा अम्मी, मुनज्जा के आने के बाद खुद ही नॉर्मल हो जाएंगे। घर का हाल देखा है, पूरा घर बिखरा हुआ है। आई नो, लेकिन छोड़ो ना, सुबह तक ठीक हो जाएगा सब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने गिफ्ट क्यों नहीं लिया? प्लीज मुनज्जा, मजीद इस टॉपिक पे मुझे बात नहीं करनी। और गिफ्ट ना लेने की वजह सबसे बड़ी गिफ्ट देने वाला था। तुमने हमजा भाई की मोहब्बत को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। मुनज्जा, मैं जो कर रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मैं कैसे किसी के घर में बिना उनकी इजाजत के दाखिल हो सकती हूँ? तो फिर मेरा क्या? मैं भी तो किसी की जिंदगी में उसकी मर्जी के बगैर दाखिल हो रही हूँ। तो ऐसे मत बोलो, क्यों बोल रही हो ऐसे? क्यों ना सोचूं मैं हानिया? मुनज्जा, फजूल बातें नहीं करो। अभी अभी तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है। अगर ऐसे वहम पालोगी ना तो आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हानिया, मैं बखूबी वाकिफ हूँ कि मेरी आगे की जिंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है। सुना है किसी को तोहफा मिला है? तुम्हें कैसे पता चला? मैं भी इसी घर में रहती हूँ और हमजा भाई के हाथ में भी देख लिया था मैंने। हानिया ने लिया ही नहीं। क्यों? अरे नहीं दिल चाहा तो नहीं लिया। गिफ्ट को कौन इनकार करता है? हाँ वैसे हानिया तो कर सकती हूँ, काफी एटीट्यूड है ना उसमें। चुप करो, यहाँ आके बैठो।
चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है? रात भर सोई नहीं क्या? नहीं, मैं सो गई थी। चेहरे से तो नहीं लग रहा कि सोई हो। हमसा क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हो मुझसे? तुम आ गए हमजा, शुक्र है। कितनी देर लगा दी यार। सो सॉरी, वो ऑफिस में काम इतना था, बस भाग दौड़ में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। हमेशा आ जाते हो तुम। बेटे फाकिया के साथ जाके ना जरा मुगीस को उसकी चीजें दे, उसने शाम को पहननी है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? आज भी यूनिवर्सिटी जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, बस 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं। बहुत जरूरी काम है। फाकिया हमजा के साथ जाके मुगीस को चीजें देकर आ। जाओ। कभी हेल्प नहीं करती लड़की मेरी। हनी बेटे तुम चली जाओ। अम्मी मैं हाँ तो क्या मैं जाऊं? अच्छा लगेगा? नहीं, मैं हमजा के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी, फिर कोई हंगामा खड़ा हो जाएगा। प्लीज। कुछ नहीं होगा बेटे, तुम्हारे बाबा गए केटरर्स के पास, 3-4 घंटे तक वापस नहीं आ सकते वो। चली जाओ। अम्मी शाम तक आएंगी। वो भी सो रही थी, मैंने कॉल किया था, मुलाजमा ने बताया। देखा, वो भी नहीं आ सकते। जाओ मेरा बच्चा, चेंज कर लो, चली जाओ मीजा। मैं आयशा के साथ सामान निकलवाती हूँ। मैं आता हूँ आपके साथ। हाँ आ जाओ। तो पता है मैं इतनी थक गई हूँ, घर में इतना हंगामा हुआ है मुनव्वसा की शादी की वजह से। फाकिया कुछ दिन ऑफ ले लेती, इतना जरूरी थोड़ी ना यूनिवर्सिटी आना। तुम फोन नहीं उठा रहे थे? तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इनवाइट भी तो करना। फाकिया इनवाइट, वो भी इस तरह? तो अभी मैंने घर में किसी को बताया नहीं है ना तुम्हारे बारे में। यही तो प्लान है, ऐसे ही तो बताऊंगी कि तुम आओगे, तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगी। यार आई एम सो सॉरी, लेकिन आई डोंट थिंक मेरी फैमिली ऐसे आएगी, स्पेशली मेरे डैड। वो बहुत सख्त मिजाज के हैं। तुम आ जाओगे? फाकिया मैं वहां किसी को नहीं जानता, और तुम्हारा इवेंट है, तुम भी बिजी होगी, और तुम अपने पेरेंट्स के सामने मुझसे कैसे मिलोगी? वो मैं कर लूंगी, तुम उसकी टेंशन ना लो। बड़ी हिम्मत है। हाँ तो फरहान मैं भी क्या करूंगी तुम्हारे बगैर। और वैसे भी बहुत अच्छे कपड़े बनवाए हैं मैंने। अच्छा तो ये कहो ना कि तुम्हें मुझे अपने नए कपड़े दिखाने हैं। तुम्हें नहीं तो और किसको दिखाऊंगी? पॉइंट तो है। फाकिया नहीं आई? नहीं, उसकी क्लास थी बहुत इम्पोर्टेंट, तो वो नहीं आ सकी हमारे साथ। चलें, आप तो आ गए। काफी। अगर ट्राई वगैरह करना हो तो अभी कर लीजिएगा, अभी वक्त है आपके पास। नहीं, अब वक्त नहीं है। चीजें एक बार ठीक ना बने तो वो हमेशा के लिए बिगड़ जाती है। अलीना जाओ बेटा, चाय बना के लाओ। नहीं आंटी, फिर कभी। अभी हम लोग चलते हैं। मैं भी चलता हूँ आंटी, चचा जान केटरिंग वाले के पास गए, मुझे भी वहीं जाना है। बेटा एक चाय का कप तो पी के जाओ। माशाल्लाह, आप बहुत ख्याल रखते हैं सबका। इस खानदान का वाहिद लड़का हूं, और मुनज़्ज़ा मेरी छोटी बहनों जैसी है। और हमजा को रिश्ते बखूबी निभाने आते हैं। ठीक है आंटी, हम चलते हैं।
आपसे रात में मुलाकात होगी ओके बेटा, खुदा हाफिज। और आपसे भी। अरे सुनो तो यार, इतनी जल्दी है तो यहीं से चले तुम्हारे दर्जी के पास। मुझे दर्जी के पास नहीं जाना, उससे जान छुड़ाने के लिए कह रही थी मैं तो। अच्छा मजाक है यार तुम्हारा मेरे साथ। अरे तुम क्यों सीरियस हो जाते हो? सीरियस तो काफी अरसे से हूं मैं। अच्छा मेरे पीछे नहीं आओ, बाबा के पास जाना था ना तुम्हें। वो अपना काम खत्म कर चुके हैं, अब वापस आने वाले। वो आने वाले हैं? अरे मैं मजाक कर रहा था यार। शबाना, शबाना, अरे यार तुम यहाँ बैठी हो, वहां बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या वो खैरियत है? खैर कहाँ है, वो जिस बैंक्वेट में हमने रखी थी अपनी बेटी की बारात, वहां आग लग गई है। क्या? जी हाँ। कैसे? यार पता नहीं, रात को कोई फंक्शन था उनके यहाँ, उन्होंने फायरवर्क्स किया था, उससे उनके पर्दों में आग लगी पहले, फिर सारे फर्नीचर में फैल गई, सब जल गया, काफी नुकसान हुआ। उनका इकबाल भाई का फोन आया था, वो बता रहे थे। फिर अब हमारा फंक्शन कैसे होगा? पता नहीं,